एक गड़बड़ कर दी है मैंने। नो आइडिया। सो पहले Hello everyone. So finally we are up and this is the last day in Da Nang. So we are gonna go to the beach because why not? Yeah. क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे और हमने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, तो हम चले गए सबसे ही नजदीक बीच पे जिसका नाम था दनांग बीच एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बीचेस इन दनांग। पैसा वसूल करने के मामले में हम इंडियंस का कोई मुकाबला नहीं होता और इसीलिए बीच से फ्री होते ही हम चले गए हमारे इन्फिनिटी पूल पे और हमने वहां पे किया चिल। Hi! So we have finally checked out. They are checking our room and then we are gonna have lunch because हमने कुछ नहीं खाया। Stay tuned. अब क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, पास ही में एक स्टैक था जहाँ पे हम बहुत टाइम से आना चाह रहे थे क्योंकि वहाँ पे पिज्ज़ा मिलता है। Oh my God, I was so happy and we enjoyed the pizza. So I had some plans after the checkout and we proceeded for those plans. Before coming to Vietnam, I actually had a conversation with this amazing person whose name is Rachel and she and I decided to collaborate for a Zumba video. Jump! Hi guys, so finally the wait is over. I have just met this wonderful friend of mine. How many colors have you seen in one picture? I'm gonna show you thousands of color in one person. Hello from Vietnam. I'm Rachel. I'm Zumba instructor in Da Nang. Okay, so if you are coming to Da Nang or even if you are coming to Vietnam, you have to meet this person. Take a class of Zumba and you'll understand what Zumba is. Because she is amazing. Look at her. Come on. Yeah! Follow her on Instagram. I'm gonna tag her here. Please follow her on Instagram. Show some energy. Watch her videos and spread love. Bye. Thank you. अब जो फर्स्ट डे हमने बाइक रेंट की थी उसे वापस देने का समय आ चुका था। रेंट अ बाइक इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी एक्चुअली रेंटेड आवर स्कूटी और बाइक इफ यू से। द लेडी इन द वीडियो शी एक्चुअली हेल्प्ड अस अ लॉट। दे आल्सो गिव यू अम्ब्रेला, दे आल्सो गिव यू सम एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू कैन कैरी इन योर बाइक सो दैट यू कैन ट्रैवल सेफली। इसको रिटर्न करने के बाद हमने की कैब और हम चले गए होटल बिकॉज हमने अपना सारा लगेज इतने टाइम पीरियड में हमारे होटल में ही रख रखा था। यू जस्ट नीड टू डू सम हार्ड वर्क सो दैट यू कैन फाइंड सच नाइस पीपल इन योर लाइफ। Right, so we are heading to airport. You can see we are gonna take the flight for Hanoi. So अब अभी तक हमने 3 cities cover की हैं जिसमें से पहली थी हो ची मिन सिटी, सेकेंड हमने सिटी कवर की दनांग एंड दनांग के ही पास में पड़ती है होई एन। सो अभी ये 3 सिटीज हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट सिटी जो कि है कैपिटल सिटी, हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर द हनोई एंड यू विल सी अ वेरी गुड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ हनोई, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
एंड तुलसी की चिट चैट में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आई जस्ट रियलाइज कि मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा अपना स्टेटमेंट बोला है। मेरी आँखें इतनी सूज क्यों रही हैं अपार्ट फ्रॉम द टैनिंग दैट आई ऑलरेडी हैव, इट्स बिकॉज नींद आ रही है बहुत ज़ोरों की, और हनोई की फ़्लाइट ऑलरेडी डिलेड है। हमारी आधे घंटे से पहले से डिलेड थी, उसके बाद अभी 15 मिनट और डिले हो चुकी है। सो पहले 9:30 की फ़्लाइट होके वो 10 ओ क्लॉक की हुई हो गई, 10 ओ क्लॉक की होके वो 10:30 की हो गई है, 10:15 की हो गई है। लाइक बिट कंसर्न्ड कि क्या होने वाला है, बट हम लोग बहुत लेट पहुँचेंगे। देन ओल्ड क्वार्टर में हमारा घर है जो हमने एयरबीएनबी बुक किया है, तो इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट टू रीच देयर ऑल्सो एट नाइट। नो आइडिया, आई लेट यू नो। एक गड़बड़ कर दी है मैंने। गड़बड़ ये है कि जो हमारा एयरबीएनबी था फॉर टुनाइट, बिकॉज वी जस्ट हैव टू स्टे फॉर द नाइट इन मॉर्निंग वी विल लीव एट द आइलैंड्स। तो वो क्या हो गया है ना कि वो एयरबीएनबी मैंने 15-16 मार्च का बुक कर लिया, एंड अब हम लगे पड़े हैं टू फाइंड समथिंग वेयर वी कैन जस्ट गो एंड स्पेंड द नाइट, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग वी हैव टू गो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट वी कैन फाइंड समथिंग, बिकॉज मेरे को कोई होप्स नहीं लग रही है। तो अगर कुछ मिलता है तो हम डेफिनेटली बताएंगे। थोड़ा सा भी केओस हो गया है कि रात को हम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जाएंगे कहाँ पे, और सुबह जो हमें गाड़ी पिकअप करने आने वाली है वो उसी एड्रेस पे आने वाली थी। तो अभी हमने उनको तो मैसेज कर दिया है कि आप हमें वहाँ पिकअप मत करिएगा, तो उन्होंने कहा आप ओल्ड क्वार्टर में ओल्ड क्वार्टर में कहीं भी स्टे ले लीजिए, विल पिक यू अप। तो जी हाँ, हम पहुंच चुके थे हनोई एंड द वेदर वाज ओकेश, बट जब हम बाहर निकले तो हमें पता चला बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। फाइनली हमें एक सर्विस अपार्टमेंट मिल ही गया, बट इट वाज आउटसाइड ओल्ड क्वार्टर। सो अभी हमें सुबह जल्दी उठना है, कैब करनी है एंड फॉलो फॉर मोर। खुश रहो।